Okay, recording has started. So, guys, what we discussed in the previous class? So prototypes क्या डिस्कस करा था? and prototypes. Prototype. So today, guys, we are going to discuss the project management tool, and it is Jira. So हम लोग Jira पढ़ने वाले हैं अभी. Although there are project management tools are there, just like Zoho हो गया, Trello हो गया, Monday.com हो गया. There are different tools are available. If you want to study these tools, then you can use the YouTube as well. ठीक है, तो 10 या फिर 15 मिनट के लेक्चर्स अवेलेबल हैं जोहो वगैरह पे. छोटे छोटे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होते हैं, तो यहाँ से यू कैन ईजिली एबल टू स्टडी कि ये टूल्स काम कैसे करते हैं. ठीक है. सो मैं जीरा पढ़ाने वाला हूँ. जीरा के अंदर हाउ यू एज ए बिजनेस एनालिस्ट क्रिएट द टिकट्स एंड ऑल. So in the previous class we had a discussion on a work breakdown structure. So as already discussed that कि हम लोग पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कैसे ब्रेक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज टाइप्स में. ठीक है. एंड उसके बाद हमने फिग्मा में प्रोटोटाइपिंग वगैरह वायर फ्रेमिंग वगैरह सीखा था. सो कैन एनीवन टेल मी अबाउट द इश्यूज टाइप्स? हाउ मेनी इश्यूज टाइप्स आर देयर इन जीरा स्टैंडर्ड? यस. कितने टाइप के इशू टाइप होते हैं? बताओ भाई. सूर्यांश. सूर्यांश राणा. ऋचा राय. ये सूर्यांश. इश्यूज टाइप्स है वो एपिक स्टोरी टास्क सब टास्क. ठीक है. और कोई? ममता गुप्ता. ममता. Uh, Issues are like epic task, subtask, bugs. All these are issues in Jira. ओके. और कोई बताएगा एक प्रॉपर वे में? लेट सपोज इफ इंटरव्यूअर आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाट आर द इश्यूज टाइप्स, तो क्या बताओगे आप उसको? ऐसे ही बताओगे एक टास्क होता है, एक सब टास्क होता है, एक एपिक होता है, ऐसे बताओगे वहाँ पे? अभी ऑलरेडी डिस्कस इन द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ना गाइस, तो अभी तक तो पता होना चाहिए था. एपिक क्या होता है? देखो, let me clear one thing. If you guys don't know about the issue type, then you cannot able to present yourself in front of interview. ठीक है. and you cannot able to create the any ticket in the Jira. सीधी सी बात. अभी मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल करवा भी दूंगा तब भी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि यही नहीं पता है कि एपिक क्या होता है. ये कैटेगरी ऑफ वर्क आइटम या टास्क को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम प्रोसेस में है या कर रहे हैं. आई मीन जिसे ट्रैक करना हो. ओके. सो देयर आर टाइप्स ऑफ इश्यूज लाइक एपिक, स्टोरी, टास्क, सब टास्क, मे बी अ रिक्वेस्ट. सो ओके. व्हाट इज एपिक? it's like a large body of work that can be broken into multiple stories and then into tasks. And then there's obviously division of subtasks. Then, like she said, bug, if we have to define a bug in any task or subtask, or there's a request or change. ठीक है. देखो, we already had a discussion on the work breakdown structure that if we have a project, then how you as a business analyst break the whole project into different issues types like epic, story, subtask and task. So as I told you one thing, okay, first of all we have to break the whole project into the epics. And epics represent a big feature or just like a project module. मतलब epic क्या है? एक एक बहुत
एक फुल पार्ट का अगर मैं एक 360 डिग्री का एक सर्किल क्रिएट कर लूँ, सो उन 360 डिग्री के सर्किल को अगर मैं पूरे के पूरे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता हूँ, द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री। सो 90 डिग्री क्या हो गया, एक तरीके का एपिक हो गया, मतलब एक बड़ा पार्ट किसी भी फुल पार्ट का, ठीक है, उसको हम लोग एपिक बोलते हैं। सो सो आई टोल्ड यू गाइस के एपिक के अंदर हम लोग स्टोरी क्रिएट करते हैं, स्टोरी के अंदर हम लोग टास्क क्रिएट करते हैं, एंड टास्क के अंदर हम लोग सब टास्क क्रिएट करते हैं। दिस इज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा, बट व्हेन वी टॉक टू अबाउट द प्रैक्टिकलिटी, अभी तक यू ऑलरेडी नो दैट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर थ्योरी पार्ट, हाउ टू ब्रेक द होल प्रोजेक्ट, बट इन जीरा प्रैक्टिकली जब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट थ्योरेटिकल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इनटू द प्रैक्टिकल, दैट इज जो जीरा के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सो वी हैव टू फॉलो ए हायरार्की, हमें एक हायरार्की फॉलो करनी है। ठीक है, वो हायरार्की क्या है, वी हैव एपिक, अंडर द एपिक वी हैव टू क्रिएट स्टोरीज, अंडर द स्टोरी वी हैव टू क्रिएट सब टास्क, नॉट टास्क। ठीक है, सो हेयर टास्क इज जस्ट लाइक ए इंडिपेंडेंट वर्क आइटम। अभी तक हम लोग टास्क को जो है वो एक इंडिपेंडेंट वर्क आइटम लेके चलेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक एपिक के अंदर ही आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एपिक मेरा हुआ यूजर मैनेजमेंट, है ना, तो यूजर मैनेजमेंट के अंदर एक स्टोरी क्रिएट होगी, उस स्टोरी का एक स्टोरी पॉइंट्स दिया जाएगा। ठीक है, व्हेन एज अ बिजनेस एनालिस्ट और एज ए टीम वी विल डिस्कस द स्टोरी और यूजर स्टोरी विद द डेवलपर्स और डेवलपमेंट टीम एंड आस्क अबाउट द स्टोरी पॉइंट्स के उस पूरी की पूरी स्टोरी को कंप्लीट करने में कितना एफर्ट लगेगा, क्या लगेगा। ठीक है, उस स्टोरी के अंदर वी विल क्रिएट द सब टास्क, एंड सब टास्क के लिए डेवलपमेंट टीम इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ठीक है, डेवलपमेंट टीम ही हम लोगों की हेल्प करती है उस पर्टिकुलर चीज़ में। ठीक है, वी वी ओनली एंड विद ओनली द स्टोरी। एपिक हो गया, स्टोरी डिस्कशन होगा डेवलपमेंट टीम के साथ, ये वी ऑलरेडी डिस्कस इन द स्क्रम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबकी, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ कि मैंने अभी तक क्या बोला। सब कुछ समझ में आएगा मैंने क्या बोला। हाँ जी, yes आकाश। So, so today we are going to following a hierarchy. That first of all we have to break down the whole project into the epics, and under the epics we have to create the user stories, and under the user story we have to create the subtask. ठीक है, वो हम लोग चीज़ें बना के देखेंगे कि स्टोरी के अंदर हम लोग पूरी स्टोरी लिखेंगे कैसे। ठीक है, व्हाट विल बी द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे अभी करके देखेंगे। So let me share my screen. If the screen is visible, please let me know, guys. It's visible. Yes, it is. ठीक है, so now I am opening a doc, and under the doc there will be, I think, a problem statement. So इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सब लोग एक बार गो थ्रू करो कि व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दिस इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट साइड, लेट्स सपोज। और मुझे बताओ व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू ए प्रैक्टिकल थिंग। ठीक है, ऐसे ही रिक्वायरमेंट यू विल गेट व्हेन यू प्लेस्ड इन द डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज एंड ऑल। तो फ्रॉम द सेल्स टीम की साइड से यही सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। सो लेट्स सपोज दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो एवरीवन प्लीज read this problem statement and let me know your understanding one by one, so that we can break the whole project into the different issue type, just like epics or stories and subtask.
Done? Yes, Akash. Yeah. Please tell me your understanding. Yeah. Actually, in this scenario, client is asking to make a online management learning management system in which there are four business drivers. One is parent, one is like their instructor, student, and admin. For student, they are able to track the course and their like progress and what the timing of the course and the session. And for instructor, they can able to track the student progress or various student progress, their attendance, their performance. And for parents, they are able to track their child session, their progress, and notification from the like portals. So for that, we have to create like management tools. Correct. Anyone else, guys? और किसी को समझ में आया? बिजनेस एनालिस्ट बनने जा रहे हो आप सब लोग, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट और किसी को समझ में आया तो प्लीज़ बताओ। बताओ भाई, कितने लोग हैं मीटिंग में? 15 लोग हैं मुझे मिला के, एक्सक्लूडेड मी 14 पीपल्स आर अवेलेबल। अंकित मेहता, आर यू देयर? अंकित मेहता, ये देखो क्लास में रहकर भी म्यूट हो तो फिर क्लास को छोड़ दो गाइस। आस्था सिंह, Yes, Akash, can you hear me? यस यस आई कैन हियर यू प्रॉपरली। हाँ, क्या हुआ आपका अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ आप बताओ। As far as I have got it, मुझे लगता है कि इनको basically I think 3 modules बनाने पड़ेंगे. One for the users, like for students. आपकी आवाज़ ना बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज आपकी साइड से आ रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू अभी आकाश? टॉकिंग। गाइस सभी को ऐसी आ रही है कि मुझे ही ऐसी आ रही है? थोड़ा डिस्टर्बेंस है, but I can hear her. ठीक है, दोबारा रिपीट करेंगे एक बार आस्था। मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आकाश, like we'll be going I think for 3 modules. User के लिए, like for the student, and one for the like creator, like that would be professors and you know the yeah, जो भी टीचर होंगे उनके लिए, and one for the I think overall management. ठीक है, और नेक्स्ट ममता गुप्ता। ममता गुप्ता, आर यू देयर? Yes, Akash. या, प्लीज शेयर योर अंडरस्टैंडिंग। I already told you I am the first who Okay. like share my understanding. ओके ओके, नो इश्यूज। अब मानवी शर्मा। मानवी शर्मा, आज ना एक बार आप कैसे दिखा सकते हैं वो मिस्टेक? क्या बोल रहे हो सर? आप एक बार वो फिर से केस स्टडी दिखा सकते हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं दिखा देता फॉर द मीन टाइम हम थोड़ा रीड तो कर लेते हैं। हूँ। मैं इसको अभी चैट में भेज दे रहा हूँ, ठीक है? दैट वुड बी गुड, थैंक यू। ये दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यहाँ से आप सब लोग देख सकते हो। हाँ, तो कौन था अभी? लो, मानवी शर्मा, यस। जावेद, जावेद, अरे देर, आपने तो कई सारी क्लासेस ली है ना? ऋचा,
ओके, टीचर आई का फर्स्ट दिन है आज, ठीक है। सूरज, सूरज ने मीटिंग ही लेफ्ट कर दी है नाम बोलते के साथ ही। प्रियांश, Yes, sir. हाँ जी। In the problem statement, they said that currently, like online learning app are not connected properly. Student, teachers, or parents face difficulties in tracking and learning the progress. हाँ, We need one system, which is a LMS, learning management system, where everyone can access course or checking the progress ठीक है। and एडमिन manage और पेरेंट्स, everything easily. ठीक है। अरे दे देना क्लास में आ गया ये शिखर, नहीं मैं लगा रहा हूँ बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है आपकी साइड से। ऐसे ही दे देना विवेक यादव, Hello, Akash. यस सर। Yeah, so there'll be four users, four kind of users: parents, teachers, and admin, and students. ठीक है। So, I mean, for students, we'll have to make a different interface, and for teachers, we'll have to make a different interface. ओके, ऑल राइट। और क्या लगा आपको? बस इतना सही है? नहीं, ठीक है, नो इश्यूज। विजेता, Yes, Akash. क्या समझ में आया आपको? प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है हम लोगों के सामने। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स Yes, sir. स्टेटमेंट। तो अभी आपको क्या समझ में आया इससे एज ए बिजनेस एनालिस्ट? हाउ गोइंग टू present this in front of development team and all? In this scenario, sir, I understand that client is asking for जो भी ये जो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रॉपरली एंड करेक्ट वे में उनकी यूजर स्टोरी और ये सब बनाने के लिए करना है। सॉरी सर, मैं एक बार समझी नहीं क्योंकि मैं अभी बाहर थी। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पहली बात तो दिस इज वेरी स्मॉल प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें सिर्फ क्लाइंट फोकसिंग इन एलएमएस इज जस्ट लाइक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट को एक्चुअल में क्या चाहिए? क्लाइंट बोल रहा है कि आई नीड एन ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग एलएमएस भी बोल रहे हैं, और जो मल्टीपल यूजर्स के लिए सपोर्टिव होगा, ठीक है। सो इन दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट फोर बिजनेस यूजर्स। गाइज, अगर कोई बोल नहीं रहा है तो अपना आपको म्यूट कर लो, क्योंकि बाद में जब आप ये रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको ही प्रॉब्लम पड़ने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें इतनी चीज़ पता लग गई, क्लाइंट वांट्स एन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एंड व्हेन वी टॉक टू अबाउट द बिजनेस ड्राइवर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सो देयर आर फोर बिजनेस ड्राइवर्स। द फर्स्ट बिजनेस ड्राइवर इज स्टूडेंट, इंस्ट्रक्टर जिसको हम लोग टीचर भी बोल रहे हैं या फैकल्टी भी बोल रहे हैं, और पेरेंट्स हो सकते हैं, और एक एडमिन हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो बिजनेस ड्राइवर है वो कौन कौन से बिजनेस ड्राइवर हैं? एक तो हुआ मेरा स्टूडेंट, ठीक है, एक हुआ मेरा पेरेंट्स, एक हुआ एडमिन हुआ, एक कौन हुआ? एक कौन हुआ? टीचर। एक हुआ हमारा इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये कौन है? ये हमारे सारे के सारे हैं बिजनेस ड्राइवर्स। इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं आगे, जस्ट लीव इट, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक टू अबाउट द बिजनेस गोल, सबसे पहले एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बिजनेस गोल, व्हाई क्लाइंट नीड दिस एलएमएस सिस्टम।
सो व्हेन वी टॉक टू अबाउट द बिजनेस गोल, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है टू प्रोवाइड ए सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, उसको क्या चाहिए, एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म चाहिए लर्निंग के लिए, जहाँ पे वेयर स्टूडेंट कैन एबल टू लर्न, एनरोल इन कोर्सेज एंड ट्रैक देयर प्रोग्रेस। ठीक है, और फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर साइड, सो इंस्ट्रक्टर कैन क्रिएट द कोर्सेज, अपलोड द कंटेंट, अपलोड द क्लासेस और इवेल्युएट द डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट साइड यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेरेंट कैन इजली एबल टू मॉनिटर देयर चिल्ड्रन परफॉर्मेंस, जो कि वो लोग पढ़ रहे होंगे वहाँ पे, तो ये फ्रॉम द पेरेंट साइड से है। एडमिन साइड से क्या है कि एडमिन हमेशा सुपर पावरफुल होता है हर जगह पे। सो एडमिन कैन इजली एबल टू मैनेज द एंटायर इकोसिस्टम और एबल टू ऐड कोर्सेज, डिलीट कोर्सेज, अपडेट ऑल क्रेड ऑपरेशंस। ठीक है, एंड एंश्योर द स्मूथ ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अभी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है वो हम लोगों को बोल रहा है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये सब लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी कि एक्चुअल में चीज़ें जो है वो कैसे चल रही है। नाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस होल रिक्वायरमेंट इनटू डिफरेंट डिफरेंट एपिक्स एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज। ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू दैट today we are going to follow the hierarchy in the Jira. Okay, first of all we have to create the epic. Under the epic we have to create the story, and under the story we are going to create the subtask. For the task को हम लोग अभी separate independent within the epic लेंगे बाद में। ठीक है, now let's open the Excel file. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप एक्सेल फाइल ओपन करोगे। आई थिंक मेरा कोई और फाइल ओपन हो रहा हो तो इसको अभी हम लोग कर देते हैं रिमूव, जस्ट लाइक डिलीट। ठीक है, सो दिस इज द एक्सेल फाइल वेयर द कॉलम इन सच ए वे दैट द वेरी फर्स्ट कॉलम इज रिलेटेड टू एपिक, then story, then subtask, then priority, then story points or number of hours, because different companies follow the different hour estimation culture. Some follow the story point, some follow the number of hours, and the sprint means okay, first sprint, second sprint, third sprint, and the fourth sprint. So you already go through you already went through about the जो भी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर पहला पार्ट क्या होगा, टू क्रिएट द एपिक्स। ठीक है, हमें सबसे पहले एपिक क्रिएट करनी। तो सबसे पहला एपिक क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? आकाश, आई हैव अ क्वेश्चन। यस, ये जो एपिक टर्म है इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इस टर्म इज न्यू, तो आप थोड़ा बैकग्राउंड कर दोगे इसको? ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो एपिक क्या होता है कि हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरा पूरा का पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज द प्रोजेक्ट। अब इन द कंपनी व्हेन यू प्रेजेंट और डेवलपर से आप बोलोगे कि हमें ये पूरा का पूरा एलएमएस बनाना है, उसको नहीं पता है क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, एंड अंडर द एजाइल मेथोडोलॉजी वी आर गोइंग टू फॉलो द स्क्रम फ्रेमवर्क। ठीक है, और एजाइल और स्क्रम यही बोलता है कि आप लोग क्या काम करो, if you want a smooth deployment, so you have to break the whole project into different chunks। ठीक है, सो जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट में तोड़ रहे हैं। तो जो बड़ा पार्ट होगा प्रोजेक्ट का, बड़ा पार्ट, उसको हम लोग एपिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू गाइज ऑलरेडी और ऑन द डेली बेसिस यूज द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो ये आप सब लोग यूज़ करते हो। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के अंदर अगर मैं एक टर्म बोलूँ दैट इज रिलेटेड टू पेमेंट। ठीक है, सो पेमेंट क्या हुआ, एक ब्रॉड टर्म हो गया। उस पेमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लाइक उस पेमेंट के अंदर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, उस पेमेंट के अंदर ऑनलाइन पेमेंट के अंदर भी क्रेडिट कार्ड्स हो गए, डेबिट कार्ड्स हो गए, यूपीआई हो गई, अमेजोन वॉलेट हो गए, डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, सो जो कैटेगरी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एपिक। समझ में आया? लाइक जैसे कोई एप्लीकेशन है और उसमें 5 मॉड्यूल्स हैं, तो उन पर्टिकुलर एक मॉड्यूल्स को इंडिविजुअली एपिक बोलेंगे, राइट? आप बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप मॉड्यूल को भी एपिक बोल सकते हो। ठीक है,
और एपिक को मॉड्यूल बोल सकते हो। बट एपिक जो है वो हमेशा एक लार्ज पार्ट रहती है, मॉड्यूल भी एक लार्ज पार्ट ही रहता है। कुछ कुछ कंपनी जो है जब वो इनवाइस जनरेट करती है कंपनी क्लाइंट्स के लिए, तो वो मॉड्यूल वाइज ही करते हैं, और वो मॉड्यूल्स को एपिक समझते हैं कि पहले हम लोग ये पूरा का पूरा एपिक, जिसको हम लोग मॉड्यूल भी बोल रहे हैं जैसे आपने भी बोला, तो उसको हम लोग डेवलप करके डिप्लॉयड कर रहे हैं, देन वी विल रिसीव द मनी फ्रॉम द क्लाइंट साइड। जैसे अभी आपने बोला कि पूरा का पूरा ऐप जो है अगर उसके 5 मॉड्यूल है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, तो वो 5 एपिक हो गए, तो वो भी सही है। ठीक है, यस गाइस, पहला एपिक क्या होगा? वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पहला एपिक क्या होगा? बताओ भाई, पहला एपिक क्या होगा? ई कॉमर्स में हमने ये करा है ना ऑलरेडी। Sir, sign up and registration and sign in. So, नॉट द एपिक। Sign up and registration is not the epic. Akash, user management can be an epic, like course management, user management. Correct. So user management is the first epic. So as I told you that in the epic we are going to create the story. ठीक है, so यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज भी हो सकती है। ठीक है, तो पहली स्टोरी क्या होगी? यूजर रजिस्ट्रेशन। यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो फटाफट। Yes, we होगा। ठीक है, यूजर रजिस्ट्रेशन मेरा पहला स्टोरी हो गया। दूसरा क्या होगा? यूजर लॉगिन। ठीक है, यूजर लॉगिन मेरा क्या होगा? सेकंड स्टोरी होगा। और कुछ भी होगा क्या? और कुछ भी होगा क्या? नहीं आकाश भाई, Register. यूजर रोल मैनेजमेंट। ये भी एक मेरी स्टोरी हो गई। उसके बाद जब यूज़र की बात ही चल रही है तो फिर प्रोफाइल मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोफाइल मैनेजमेंट के बाद, ठीक है, अभी इतना ही लेते हैं, ज़्यादा वास्ट नहीं करते। ठीक है, सेकंड एपिक क्या होगा? जैसे अभी किसी ने बोला था कोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, कोर्स मैनेजमेंट, दिस इज द सेकंड एपिक। इस एपिक के अंदर हमारे पास स्टोरी क्या होगी? कोर्स क्रिएशन। ठीक है, कोर्स क्रिएशन। और क्या हो सकता है कोर्स क्रिएशन में? कोर्स एनरोलमेंट भी हो सकता है। कोर्स एनरोलमेंट। और क्या हो सकता है? कोर्स कैटेगरी। Fee structure. इसमें सर्च भी आएगा क्या? आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आएगा? कोर्स कैटेगरी। सर्च क्यों है? सर्च इज नॉट द स्टोरी। ठीक है, सर्च स्टोरी नहीं हो सकता, सर्च एक छोटा सब टास्क है। ठीक है, कोर्स कैटेगरी हो गया। और क्या हो सकता है? कोर्स मटेरियल। कोर्स मटेरियल। ठीक है, लिख लेते हैं। Grades. कोर्स नहीं, ग्रेड। Okay, about course management, sir. और क्या हो सकता है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज पेरेंट डैशबोर्ड, है ना? पेरेंट भी तो देखेंगे ना अपने चिल्ड्रन की परफॉर्मेंस, जिसको हम लोग मॉनिटरिंग बोल रहे हैं। इसके आगे हम लोग मॉनिटरिंग लिख देते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? ठीक है, इतना ही बहुत है अभी के लिए। और एपिक क्या होगा? अच्छा, बच्चे पढ़ेंगे तो असाइनमेंट भी होगा ना, सो एक एपिक हम लोग लिख लेते हैं।
लर्निंग लर्निंग एंड असाइनमेंट। ठीक है, लर्निंग एंड असाइनमेंट। इसके अंदर स्टोरी क्या होगी? लेसन को देखेगा बच्चा, और क्या होगा, और क्या कर सकता है इसके अंदर? सर्टिफिकेट्स वगैरह हो तो सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट से पहले क्विज आएगा, क्विज एंड असाइनमेंट। किसी ने बोला था सर्टिफिकेट, और क्या हो सकता है? कोर्स कंप्लीशन ट्रैकिंग। कौन सा ट्रैकिंग? कोर्स कंप्लीशन, कितना कोर्स कंप्लीट हुआ है उसका ट्रैकिंग। ठीक है, कोर्स कंप्लीशन ट्रैकिंग। ठीक है, इतना लेके चलते हैं अभी। सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में क्विज में हो गया, क्विज और असाइनमेंट में हो गया ऑलरेडी। एपिक नंबर 4 इज रिलेटेड टू क्या हो सकता है? क्या हो सकता है एपिक नंबर 4? बताओ। एक और लेते हैं एपिक, है ना, फिर उसके बाद हम लोग टास्क, सॉरी, सब टास्क क्रिएट करेंगे। एडमिन का तो हम लोग भूल ही गए, तो एक एडमिन तो ज़रूरी है ना। एडमिन एंड सिस्टम मैनेजमेंट। ठीक है, सारा काम तो एडमिन ही करने वाला है, तो एडमिन डैश बोर्ड। ठीक है, और क्या करेगा एडमिन? कोर्स को क्रिएट कर सकता है, Course add or delete. कंटेंट एंड कोर्स अप्रूवल। अभी क्या बोला था किसी ने? Course add and delete. वो इसी में आ जाएगा। ठीक है, और क्या एपिक हो सकता है? स्टूडेंट ऐड करने के लिए भी तो एडमिन के पास होगा अथॉरिटी। हाँ, स्टूडेंट ऐड करने के लिए भी होगा, स्टूडेंट आईडी वो इसी के अंदर होगा ना, एडमिन डैशबोर्ड के अंदर ही सारी फंक्शनैलिटी आने वाली होगी, तो वो सारी की सारी टास्क, सब टास्क होंगे। पेमेंट। आकाश, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कि कौन क्या एक्सेस कर सकता है, लाइक स्टूडेंट क्या एक्सेस कर सकते हैं, टीचर्स क्या कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा फिर आपका यूजर में आ गया है। ठीक है, ओके। वो हमें टू क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जस्ट लाइक मल्टी रोल एक्सेस और कोर्स मैनेजमेंट तो वो थोड़ा सा बहुत ब्रॉड लेवल पे हो जाएगा, तो अभी हम लोग उतना नहीं सीख रहे हैं, अभी हम लोग छोटा छोटा सीख रहे हैं कि एक्चुअल में करते कैसे। ठीक है, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, लाइक कोर्स मैनेजमेंट को कौन क्रिएट करेगा, अपलोड करेगा, असाइन करेगा, मैनेज करेगा, फिर एनरोलमेंट एंड एक्सेस में आ जाएगा, लाइक स्टूडेंट कैसे कैसे क्या ब्राउज करेगा, फिर वो पूरा का पूरा आ जाएगा, तो अभी हम लोग उतना नहीं जाना। ठीक है, अभी हम लोग छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे। हाँ, ठीक है, तो पहले हम लोग ये छोटी सी चीज़ें जो हैं वो जीरा के अंदर जाके क्रिएट करते हैं, बाद में सब टास्क प्रायोरिटी वगैरह सबको अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी इट्स 6:42। ठीक है, सो देखो, स्क्रीन इज विजिबल ना? ठीक है, यस आकाश। दिस इज द Yes, Akash. दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ जीरा। तो इसी तरीके से यू विल सी द स्क्रीन ऑफ जीरा इन योर ऑर्गेनाइजेशन वंस यू प्लेस्ड। ठीक है, सो वहाँ पे ऑलरेडी आईटी टीम विल बी देयर टू टेक केयर अबाउट द यूजर बेस्ड रोल एक्सेस परमिशन एंड ऑल। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जाना है और जाके जो है वो जीरा का एक्सेस लेना है, दैट्स इट। on your official mail id, IT team will give you the Jira access where you can access जो भी आपको एक्सेस मिला हुआ होगा। ठीक है, लेट सपोज दैट के इन द कंपनी देर आर 100 प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन, बट यू गाइज आर नॉट एबल टू सी एनी सिंगल प्रोजेक्ट। ठीक है, सो ये सारा का सारा एक्सेस जो है वो ग्लोबल एक्सेस कंट्रोल्ड है।
तो वो जो आपको दिखेगा वो वहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके का, दिस इज़ द इंटरफेस। सो जीरा रिसेंटली चेंज इस इंटरफेस, तो ये कि कुछ हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले चीज़, ठीक है, ये सब कुछ नहीं दिखता है जब आप क्रिएट करोगे, जस्ट सिंपल है, गो टू गूगल, टाइप जीरा। जैसे जीरा टाइप करोगे, ऑलरेडी द वेरी फर्स्ट लिंक बाय एटिलिशन, जो कि इनकी कंपनी है, प्रोडक्ट जो है वो एटिलिशन का ही है। यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जस्ट लॉग इन, साइन अप एंड गुड टू गो एंड कम ऑन दिस पेज, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट लर्निंग पोर्टल एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, बट वी आर गोइंग टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट। इनिशियली कैसे प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं, देखो, देयर विल बी द टू सिनेरियो। द सिनेरियो नंबर फर्स्ट इज रिलेटेड टू ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स आर देयर एंड यू आर गोइंग टू हैंडल दोज प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर, जिसको हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स बोल रहे हैं, या तो वो आपको कंपनी में देखने के लिए मिलेंगे, अदरवाइज यू हैव टू क्रिएट द प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एक ऑप्शन है, प्रोजेक्ट के आगे देयर इज ए प्लस symbol available, so you can just click on this plus symbol, you will be redirect to the next page. So here you have to choose the template. We are going to use scrum, क्योंकि हम लोग scrum ही यूज़ करते हैं, and there are different templates are also available like for software development, service management, work management, तो दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, बट अभी के लिए हम लोग जो है वो स्क्रम चूज़ करके चलेंगे। सो क्लिक ऑन दिस स्क्रम, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी देर इज ए लाइक चीट शीट अवेलेबल, सो यू कैन रीड दिस चीट शीट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। देर आर डिफरेंट वर्क टाइप्स इज देयर। तो जीरा रिसेंटली चेंज द हेडिंग ऑफ द इश्यूज टाइप, जिसको वो अभी बोल रहे हैं वर्क टाइप। पहले ये लोग इशू टाइप बोलते थे, बट अब लोग ये वर्क टाइप बोल रहे हैं, ठीक है। सो देर आर डिफरेंट वर्क टाइप ऑलरेडी डिस्कस्ड। सीधा यूज टेम्पलेट पे क्लिक करो। यूज टेम्पलेट क्लिक करने के बाद यहाँ पे द सेकंड ऑप्शन इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट टाइप। सो ऑलवेज क्लिक ऑन दिस टीम मैनेज। ये आपको अपनी कंपनी के अंदर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ऑलरेडी आईटी टीम इसको कर देगी, ठीक है। सो द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एंड हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं LMS, ठीक है। सो वंस यू कंप्लीट विद द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, जीरा विल ऑटोमेटिकली क्रिएट ए प्रोजेक्ट की, ठीक है, दैट इज आप नीचे देख ही पा रहे होंगे LMSL, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है वो हम लोग अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस ओनली यूज फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। सो कुछ टाइम के बाद जब देर आर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल इन द जीरा, लेट्स सपोज 100 and 120 प्रोजेक्ट्स, सो दिस की बेसिकली हेल्प्स यू टू फिल्टर योर प्रोजेक्ट। सो अगर आप खाली LMS डालोगे सर्च फिल्टर में, तो यू विल गेट द एपिक्स, टास्क, सब टास्क, स्टोरीज और आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये वहीं तक ही एक्सेस में अवेलेबल है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू एक्सेस। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। So there are 3 access are available, just like private. If you click or if you choose this private, then no one see this project, that is LMS. कोई भी ये प्रोजेक्ट को नहीं देख पाएगा आपकी टीम में, ठीक है। लिमिटेड मीन्स टू से दैट कि जिसको भी आप एक्सेस दोगे, ओनली दोज पीपल विल सी दिस प्रोजेक्ट, एंड ओपन मीन्स टू से दैट कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एवरीवन सी दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। सो अभी मैं इसको यहाँ पे ओपन लिमिटेड ही रखता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। सो अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है, जस्ट इसको स्किप करता हूँ, इसको जस्ट कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू। गाइज, यू नो व्हाट इज कॉन्फ्लुएंस? किसी को पता है कॉन्फ्लुएंस क्या है? कॉन्फ्लुएंस किसी को पता है क्या है? जल्दी हाँ या ना। इधर पे जाके प्रोजेक्ट का document sharing tool. Type of Confluence, you guys can easily able to create the
डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक FRD, PRD और ब्ला ब्ला जो भी है, ठीक है। सो यहाँ पे वी ऑल आर सेट एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS पे हम लोग आ चुके हैं एंड दिस इज द बोर्ड। यू कैन easily customize this बोर्ड। अभी इस बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, वी विल टेक केयर दिस बोर्ड लेटर वंस वी क्रिएट द एपिक स्टोरी टास्क एंड जो भी, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट आफ्टर क्रिएट दिस प्रोजेक्ट, द वेरी फर्स्ट पार्ट इज टू क्रिएट द बैकलॉग, ठीक है। सो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ यहाँ पे ये बैकलॉग का जो भी सिंबल है, मुझे कहीं नहीं जाना अभी, ठीक है। बैकलॉग पे क्लिक करो। बैकलॉग पे क्लिक करने के बाद आप लोग इस पेज पे आ जाओगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेज, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये वाला जो पेज है बैकलॉग वाला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप वंस क्रिएट द प्रोजेक्ट? एपिक लिखेंगे इसमें। Create epic create करना। ठीक है, एपिक को क्रिएट करेंगे। कहीं पे दिख रहा है एपिक किसी को? एपिक कहीं पे दिख रहा है किसी को? ये सर्च बैकलॉग के साइड में राइट साइड, ठीक है। सो देयर इज अ ड्रॉप डाउन। सो इफ आई क्लिक दिस ड्रॉप डाउन, देन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिस एपिक portion always and always closed, so you as a business analyst you have to open this. So अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा ओपन हो गया। सो इन दिस एरिया वी आर गोइंग टू क्रिएट द एपिक्स। यहाँ पे हम लोग अपने एपिक्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो पहला एपिक हमारा क्या था, द फर्स्ट एपिक इज यूज़र मैनेजमेंट, ठीक है। मैं जस्ट इसको कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद दिस क्रिएट एपिक क्लिक करूँगा, पेस्ट करूँगा एंड आफ्टर पेस्टिंग द एपिक प्लीज़ हिट द एंटर बटन। if you are not going to hit the enter button you cannot able to save this epic, ठीक है। मैंने बाहर यहाँ पे क्लिक करा और एपिक चला गया, ठीक है। अभी दोबारा यहाँ क्लिक करूँगा, सो एंटर प्रेस करूँगा, देन एपिक सेव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पहला एपिक सेव हो गया। सेकंड एपिक इज कोर्स मैनेजमेंट, सेम कॉपी, क्रिएट एपिक, पेस्ट, एंटर, same as it is learning and assignment, copy, go there, enter, same as it is third, copy, go there, enter, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे एपिक्स भी हो सकते हैं, बट अभी हम लोग 4 एपिक लेके चल रहे हैं ताकि हमें चीज़ों को थोड़ा सा समझ में आए कि हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड हाउ थिंग्स विल वर्क, ठीक है। So you guys see over here all epics have same color। अगर आप देख रहे हो सारे epic का सेम कलर है। So the third thing, first thing is to create the project in the Jira, second thing create the epics, and the third thing to change the color of the epics। So very first of all create this color icon, ठीक है। Just wait, create this drop down and you will see view all detail option। So if you want to change the color of the user management, then click on this view all details and you will see a different sidebar over here। तो ये साइड बार ओपन हो गया, इसे भी अभी देखेंगे बाद में, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो कलर है, click on this color and you will see the different types of colors over here। तो मैं यहाँ पे रेड आइकन जो है चूज़ कर रहा हूँ एंड जस्ट ओके, सेम एज इट इज़। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करा, क्लिक ऑन व्यू ऑल डिटेल्स, क्लिक ऑन दिस रेक्टेंगल, चूज द कलर, सेम व्यू ऑल डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक हुआ, सेम फॉर दिस, ठीक है। कलर चेंज और नॉट, क्या कलर चेंज हो? No. We have to refresh this page। So after refreshing this page you will see the
डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है वो क्रिएट हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पे स्टोरी जो है, द वेरी फर्स्ट स्टोरी इज यूजर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग वंस क्रिएट द एपिक। सो हियर this is the section where you are going to create the stories and link this story to the epic। ठीक है, इस स्टोरी को इस एपिक से लिंक करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एपिक में बांटा, एपिक के अंदर हमने क्या बनाई, स्टोरी बनाई। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टोरी इज यूजर रजिस्ट्रेशन। सो कॉपी करने के बाद दिस बैकलॉग ओवर हियर, क्रिएट, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस इज द सिंबल, दिस इज द टिक सिंबल। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझने की है, देर आर डिफरेंट डिफरेंट एपिक, डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज टाइप्स, जिसको हम लोग वर्क टाइप भी बोल रहे हैं, और उन वर्क टाइप के देर आर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स। सो प्लीज रिमेंबर ऑल द सिंबल्स कि एपिक का क्या सिंबल होता है, स्टोरी का क्या सिंबल होता है, टास्क का क्या सिंबल होता है, सब टास्क का क्या सिंबल होता है। ठीक है, सो नाउ हेयर वी आर गोइंग टू क्रिएट द क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर रजिस्ट्रेशन में क्या है, व्हाट इज यूजर रजिस्ट्रेशन, दिस इज द स्टोरी। स्टोरी। तो क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन आइकन, और यहाँ पे क्या लिखा है, बग, स्टोरी एंड दिस इज टास्क। ये वाला जो है टास्क है, दिस इज बग एंड दिस इज स्टोरी। सो ऑलरेडी टास्क आइडेंटिफिकेशन सिंबल इज डिफरेंट, बग आइडेंटिफिकेशन सिंबल इज डिफरेंट एंड स्टोरी आइडेंटिफिकेशन सिंबल इज डिफरेंट। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट एडिशनल वर्क टाइप देन यू कैन एबल टू क्रिएट ऑल्सो। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, वो मैं भी बाद में बताऊंगा सेटिंग्स में जाके कैसे करते हैं। सो यहाँ पे मेरा ये स्टोरी है, इसको मैंने यहाँ पे इसके साथ लिंक करा कि दिस इज स्टोरी, यूजर रजिस्ट्रेशन इज ए स्टोरी। ठीक है, अब मैं सीधा यहाँ पे एंटर करूँगा। तो जैसे ही मैंने एंटर करा, ऑलरेडी ये स्टोरी कहाँ पे चली गई, ये स्टोरी जो है, एक मिनट देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये एडमिन एंड सिस्टम मैनेजमेंट ऑलरेडी ये एपिक जो है इसके साथ लिंक हो गया है। वाई, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, सो मुझे ये वाला जो स्टोरी है ये किस एपिक का है, यूजर मैनेजमेंट। ये यूजर मैनेजमेंट का। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑप्शन। द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज जस्ट लाइक क्लिक ऑन दिस एडमिन एंड सिस्टम मैनेजमेंट एंड यू विल सी हेयर डिफरेंट डिफरेंट एपिक्स। सो यहाँ पे चूज कर लो। ठीक है, एक मिनट मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार और। ठीक है, इसको एक बार हटा देते हैं। ठीक है, ये यूज़र मैनेजमेंट आ गया। अभी जो दूसरा ऑप्शन है, हाउ यू कैन लिंक दिस यूज़र स्टोरी विद योर एपिक, वो मैं अभी बताऊंगा सेकेंड वाले उसमें, जस्ट लाइक यूज़र लॉगिन। सो यहाँ पे क्रिएट यूज़र लॉगिन हुआ। ठीक है, सो यहाँ पे you are not able to see any epic. If you are hovering the mouse on this row, then you will see the plus icon. ठीक है, so click on this plus icon, drop down will open, epic drop down will open, you can choose the right epic with the story। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज इस पे क्लिक करो और इसको उठाओ यहाँ से, और जहाँ पे भी ड्रैग करोगे, ड्रॉप एंड ड्रैग करोगे, यहाँ पे करा, छोड़ दो, ऑलरेडी एपिक जो है वो लिंक हो गया। एक बार रिफ्रेश कर लो टैब को, एंड रिफ्रेश करने के बाद यू आर गुड टू गो। समझ में आया? यस और नो? ठीक है, Yes, sir. सेम एज इट इज। अभी दूसरा वाला कर लेते हैं, यूजर रोल मैनेजमेंट। सो क्लिक क्रिएट एन एपिक, यूजर रोल मैनेजमेंट, उठा के एंटर, उठा के यहाँ पे छोड़ दिया, दोबारा उठा लेते हैं, यहाँ पे छोड़ दिया। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोफाइल मैनेजमेंट, क्लिक लर्निंग मैनेजमेंट, यहाँ पे आ गए, इट्स मैनेजमेंट, प्रेस एंटर, उठा के यहाँ पे छोड़ दिया। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको, हाउ यू कैन एबल टू लिंक दिस यूजर स्टोरीज टू योर एपिक। Yes. इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे,
अपना स्टोरी को क्रिएट करें। और ये सारी की सारी स्टोरी किसके साथ लिंक हो गई? एपिक के साथ। यस। आकाश, आई हैव वन क्वेश्चन। जो आपने एपिक में कलर चेंज किया तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या होती है? आई मीन कांट वी कीप सिंगल कलर या तो अलग नो अलग नो नो, कलर? ऑलवेज एंड ऑलवेज कीप द डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर, हाँ ओके। जी, ठीक है। बस ब्यूटी के लिए है, ब्यूटी के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि हमारा जीरा बोर्ड अच्छा लगे, क्योंकि वी आर गोइंग टू शेयर दिस जीरा बोर्ड टू द इंटरनल स्टेक होल्डर्स एज वेल एज द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ठीक है। अब यहाँ पे अंडर द यूजर स्टोरी what we will return? What we will write this? टास्क एंड देन सब टास्क्स। नहीं भाई, टास्क सब टास्क कैसे आ गया अभी यहाँ पे? यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरी लिखेंगे। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ठीक है। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, इफ यू आर गोइंग टू राइट द यूजर स्टोरी अंडर द यूजर रजिस्ट्रेशन, देन क्लिक करोगे तो देर विल बी द साइड बार ओपन। यहाँ पे साइड बार ओपन हो गया, ठीक है। अब इतने छोटे में लिख लो या अदरवाइज उसको कट करो, यहाँ पे जाओ, कंट्रोल प्रेस करो एंड माउस का राइट क्लिक बटन प्रेस करो। एक मिनट, ठीक है। उसको कमांड दूसरी भी रखिए तो वो नहीं चलेगी, ठीक है। इस पर क्लिक करो एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है? LMS पाइप, ठीक है। तो इस LMS पाइप पे जैसे आप क्लिक करोगे देन यू विल रीडायरेक्ट टू द नेक्स्ट ऐप। यहाँ पे आप एक नेक्स्ट ऐप पे रीडायरेक्ट हो गए हो। यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हो। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन में यूज़र स्टोरी क्या होती है? हाँ जी। As a user, I want to register an account so that I can access course. As a user, I I want want to register register an account with my email. No, not email. With my uh, with my info. With my info, so that I will log in the portal. ऐसा ही होगा क्या कुछ? ये कुछ अलग भी हो सकता है? यही होगा कि अलग हो सकता है? ये होगा, पर लास्ट में मे बी ये भी हो सकता है, सो आई कैन व्यू द कोर्स और एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या हो सकता है? दी कोर्सेज। बताओ गाइस, क्या होता है? So that I can access, so that I can create the account and start accessing the LMS features. और क्या हो सकता है? यूजर यहाँ पे कौन है? यहाँ पे यूजर कौन है? student. तो मैं एज ए यूजर लिखूंगा कि एज ए स्टूडेंट लिखूंगा? देखो, एज ए न्यू स्टूडेंट I want to register using my email और फ़ोन नंबर, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट पे करते हैं, फ़ोन नंबर, so that I can create an account and access the LMS। यही तो होगा सिंपल। ये तो यूजर वो भी है ना, पेरेंट्स भी तो एक्सेस करेंगे ना इसको। तो अभी हम लोग पेरेंट्स के लिए नहीं बना रहे हैं ना। रजिस्ट्रेशन तो स्पेसिफाई है, कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है ना। हाँ, कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, बट पेरेंट पोर्टल अलग होगा ना। पेरेंट पोर्टल तो अलग होगा ना। स्टूडेंट पोर्टल अलग होगा, पेरेंट पोर्टल अलग होगा, एडमिन पोर्टल अलग होगा, डिफरेंट। तभी हम लोग स्टूडेंट को लेके चलेंगे, ठीक है, पेरेंट को नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। So as a new student, I want to register using my email or phone number so that I can create an account and access the
LMS। अब यहाँ पे हम लोग और क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि पेरेंट भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम छोटा सा नोट लिख सकते हैं, एंड द नोट इज रिलेटेड टू द सिस्टम शुड अलाउ न्यू यूज़र, अंडर द न्यू यूज़र स्टूडेंट हो गया, इंस्ट्रक्टर हो गया, पेरेंट हो गया, वो सब लोग आए, और आने के बाद टू क्रिएट एन अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वायरमेंट डिटेल्स, जो भी सच एज नाम वगैरह, जो एक छोटा सा नोट हम लोग वहाँ भी लिख सकते हैं, एंड ये जो यूज़र स्टोरी होगी ये सबके लिए कॉमन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग वो नहीं कर रहे, अभी हम लोग थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं, फॉर स्टूडेंट्स के लिए हम लोग चीज़ें देख रहे हैं। यस, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप क्या होगा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई है, फिर भी आप लोग नहीं बता पा रहे, दैट मीन्स या तो आप लोग क्लास में देख रहे हो या आप पढ़ नहीं रहे हो। After user story acceptance criteria बनाते हैं. क्राइटेरिया होता है, किसने मना करा है बोलने के लिए, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में क्या होगा, द वेरी फर्स्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज यूज़र, या हम लोग स्टूडेंट ही लिख लेते हैं, जब हमने स्टूडेंट ही लिया है, स्टूडेंट कैन रजिस्टर यूजिंग ईमेल और फ़ोन, ये एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हो सकता है। और क्या होगा, दूसरा वैलिड नेम और पासवर्ड। मैनेज नेम और पासवर्ड, वो किस में आएगा, वो आएगा सिस्टम में, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ सिस्टम मस्ट वैलिडेट, system must validate, the very first part is unique phone number, and mandatory fields like क्या हो सकता है, नेम ईमेल या फिर फ़ोन, और जैसे अभी किसी ने बोला पासवर्ड, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है, पासवर्ड से रिलेटेड ही होगा, पासवर्ड शुड फॉलो द स्ट्रेंथ रूल, सबको पता है स्ट्रेंथ रूल क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रेंथ रूल, पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, दैट्स इट, उसको हम लोग स्ट्रेंथ रूल बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ रूल जैसे फॉर एग्जांपल 8+ कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस पासवर्ड, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द पासवर्ड, तो इस तरीके से चीज़ें जो होती है दैट इज नोन एज द स्ट्रेंथ रूल। फोर्थ क्या हो सकता है, OTP से रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं, वेरिफिकेशन, कैप्चा भी हो सकता है, वेरिफिकेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं OTP, या फिर ईमेल, OTP ईमेल पे जाए, should be should be uh, should be triggered after रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, लेट्स सपोज कि मैंने इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे चैट GPT पे जाओ, इसको बोलो हे GPT
ठीक है, तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दे देगा पूरा का पूरा जो हम लोग अभी लिखने वाले होंगे. Just copy this whole acceptance criteria, go to the Jira and just paste it. Simple. And after paste, please check the whole acceptance criteria should be aligned your client requirement. ठीक है, सो जैसे यहाँ पे अभी क्या क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू रजिस्टर यूजिंग आइदर एन ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, जो कि मैंने भी वही लिखा था. द सिस्टम शुड चेक द ईमेल और फ़ोन नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो हमने यूनिक वाला लिखा था वो ऑलरेडी इसने यहाँ पे लिखा. द थर्ड इज रिलेटेड टू OTP, ऑलरेडी हमने लिखा था. ईमेल आईडी उस पर जाएगा. तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो आप कर सकते हो. ठीक है, समझ में आया? Yes, Akash. यहाँ पे क्या करना है, सीधे Yes. में जस्ट सेव कर दो. सेव करने के बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया. नाउ मूव टूवर्ड्स द सेकंड यूज़र स्टोरी. ऐसे ही करते करते सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम लोग इस तरीके से चलेंगे. ठीक है, एक चीज़ अभी बता देता हूँ यहाँ पे. लेट्स सपोज दैट यू आर द ओनर ऑफ दिस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जीरा बोर्ड. ठीक है, और आपको यू हैव टू इनवाइट द डिफरेंट मेंबर्स. तो आप कैसे इनवाइट करोगे, लाइक फॉर डेवलपर्स, फॉर टेस्टर्स, फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर. बिकॉज राइट नाउ इसको मैंने ही क्रिएट करा है. अब ऑन मी आई एम नॉट एबल टू क्रिएट एंड आई एम नॉट एबल टू डू द ऑल एस्टिमेशंस, है ना. आवर्स एस्टिमेशन मैं नहीं कर सकता. सो आई हैव टू इनवाइट माई टीम, माई जो भी हमारे डेवलपर्स हैं उनको हम लोग इन्वाइट करेंगे. ठीक है, सो कोई 2-3 लोग अपने चैट में अपनी मेल आईडी शेयर कर दो. ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को एक्सेस यहाँ पे दे पाऊँ. और यहाँ पे आप आने वाली जो यूज़र स्टोरी है उसको क्रिएट करेंगे. सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट दोज यूज़र स्टोरीज एंड अलॉन्ग विद दैट हाउ टू क्रिएट द सब टास्क एंड अलॉन्ग द सब टास्क हाउ टू डू द आवर्स एस्टिमेशन, लाइक स्टोरी पॉइंट हम लोग कैसे करेंगे और उसको असाइन कैसे करेंगे, स्प्रिंट कैसे चलाएंगे. ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, सो जस्ट कॉपी. एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे देर आर 3 डॉट्स अवेलेबल. क्लिक ऑन दीज 3 डॉट्स. और यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग्स में द सेकेंड ऑप्शन इज एक्सेस. सो यहाँ पे ऐड पीपल, क्लिक ऑन दिस ऐड पीपल ऑप्शन. ठीक है, एंटर. जस्ट कॉपी, एंटर, कॉपी एंड एंटर. ठीक है, they all are like members. Add 3 people, click on this add 3 people and we're good to go. ठीक है, एक बार रिफ्रेश करूँगा. सब लोगों के पास गाइस यू विल गेट द नोटिफिकेशन आफ्टर सम टाइम. और यहाँ पे आई एम इजली एबल टू सी कि कौन कौन से लोगों ने ज्वाइन यहाँ पे कर लिया है. ठीक है, तो आप लोगों को पूरा का पूरा इसका एक्सेस अभी मिल चुका होगा. तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे, जस्ट क्लिक ऑन दिस बैकलॉग. सो अंडर द बैकलॉग दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. ठीक है, सो अंडर दिस यूजर स्टोरी, यूजर लॉगिन, यूजर रोल मैनेजमेंट एंड प्रोफाइल मैनेजमेंट, you guys have to create the user story along with the acceptance criteria. Then after that tomorrow we will discuss how to create the subtask and how to assign all those subtasks to the different टीम मेंबर्स. और हम स्प्रिंट कैसे रन करेंगे एंड हाउ टू एंड द स्प्रिंट. ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग कल के सेशन में देखेंगे. किसी का कोई क्वेश्चन है? ऐसे जो एपिक के अंदर यूजर स्टोरीज बनती हैं उसकी क्या लिमिट होती है, मतलब कोई लिमिट नहीं. एवरीवन थिंक डिफरेंटली, राइट? लिमिट इन द सेंस कि हम कितनी बना सकते हैं. सॉरी, यूजर स्टोरीज नहीं, जस्ट स्टोरीज. आई गेस वो सेकंड पे बनते हैं. मुझे क्वेश्चन, स्टोरीज की बात कर रहा हूँ, नॉट यूजर स्टोरीज. सॉरी, मुझे आपका एपिक के साइड
एपिक के अंदर हम जितने भी इश्यूज वो लिखते हैं, आई एम सॉरी मैं वो चीज भूल गया, वो कितने हम लिमिट, वो क्या होता है उसके लिमिट? कोई लिमिट नहीं होती है, नेट आप जितनी मन चाहो बना सकते हो, टास्क, सॉरी टास्क, कुछ भी कितना ही बना सकते हो। ओके ठीक है। एंड इंटरफेस तो सबको अलग अलग दिखेगा ना, लाइक टेस्टर को, फ्रंट एंड डेवलपर को अलग दिखेगा। नहीं, सबको सेम दिखेगा। अच्छा, तो वो अपना फिर वो सिलेक्ट करेगा कि मैंने टास्क करना है, टेस्टर बग पे सिलेक्ट करेगा करेक्ट। वो उसके अकॉर्डिंग। तो वो कल मैं आपको बताऊंगा कि लेट्स सपोज दैट यू आर ए टेस्टर और यू लॉग इन 9:30, सो 9:30 के बाद जब आप लॉग इन करोगे यू वांट टू शो मी माई ओनली माई टास्क, कि जीरा पे मुझे सिर्फ मेरे ही टास्क दिखे, तो आप कहाँ पे क्लिक करोगे, अनक्लिक करने के बाद यू विल एबल टू सी ओनली योर टास्क नॉट अदर्स। ठीक है, और ऐसे ही डेवलपर अपने टास्क देख लेगा। ऐसी डेवलपर होता है, ऐसी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर तो होल ओवर प्रोजेक्ट में अवेलेबल रहता ही है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, ठीक है। ठीक है, ओके। किसी का और कोई क्वेश्चन? लेट मी स्टॉप। आकाश मेरा ना ये पहला